दोस्तों जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में पैसा, सफलता, शोहरत ये सब तो मिल सकता है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद कहाँ से मिलेगी? जब दिल खाली हो, मन बेचैन हो और आत्मा प्यासा हो, तब हमें सहारा केवल एक ही मिलता है, भगवान का नाम और उनकी भक्ति। आज हम आपको ले चलेंगे जगतगुरु लोकनाथ महाराज की उन पुस्तकों की ओर, जो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम का अमृत है। ये पुस्तकें सिखाती हैं कि कैसे भक्ति के रास्ते पर चलकर इंसान अपने डर, तनाव और उलझनों को पीछे छोड़ सकता है और कृष्ण के चरणों में जीवन की असली शांति पा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं, जीवन को दिव्यता से भरना चाहते हैं और कृष्ण से गहरा संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही वो ज्ञान हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए जानते हैं। पहला अध्याय, भक्ति का बीज, श्रद्धा और समर्पण। दोस्तों, जगत गुरु लोकनाथ महाराज की कृष्ण भक्ति पुस्तक का पहला अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। भक्ति कोई अचानक प्रकट होने वाली चीज नहीं है। यह एक बीज है जिसे श्रद्धा और समर्पण से बोना पड़ता है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर उसे पानी देता है, देखभाल करता है, तब जाकर पौधा अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। ठीक वैसे ही भक्ति भी हमारे हृदय में बीज की तरह होती है। अगर उसमें श्रद्धा का पानी और समर्पण की धूप न मिले, तो वह कभी बढ़ नहीं सकती। लोकनाथ महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति का आरंभ तब होता है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा उद्देश्य केवल श्री कृष्ण है। इस अध्याय में समझाया गया है कि कृष्ण भक्ति पाने के लिए कोई बड़ी बड़ी विद्या या कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल श्रद्धा, विश्वास कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। समर्पण, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ को उनके चरणों में अर्पित कर देना। जब इंसान यह छोटा सा कदम उठा लेता है, तभी उसके जीवन में एक नया प्रकाश आता है। उसके भीतर से भय दूर हो जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि अब उसे लगता है, मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण हर पल मेरे साथ हैं। पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि भक्ति का बीज हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस हमें श्रद्धा और समर्पण से उसे सींचना है। और जब यह बीज बढ़ता है, तो जीवन की सारी परेशानियां, उलझने और दुख खुद ब खुद मिटने लगते हैं। दोस्तों, अगर भक्ति का बीज बो दिया जाए, तो आगे क्या? क्या केवल श्रद्धा और समर्पण से ही भक्ति पूर्ण हो जाएगी, या फिर इसे और भी किसी साधना की जरूरत है? यही रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। दूसरा अध्याय, नाम स्मरण की शक्ति। पहले अध्याय में हमने सीखा कि भक्ति एक बीज है जिसे श्रद्धा और समर्पण से बोना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर बीज बो दिया जाए और उसे पानी ही न मिले तो क्या होगा? वह सूख जाएगा, है ना? भक्ति का बीज भी तभी पनपता है जब उसे नाम स्मरण का जल मिलता है। जगतगुरु लोकनाथ महाराज समझाते हैं कि कृष्ण भक्ति का सबसे आसान और सबसे प्रभावी मार्ग है नाम स्मरण। मतलब हर सांस में, हर क्षण में, हर काम करते हुए भगवान का नाम लेना। जब हम बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे भीतर तीन अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पहला, मन की शुद्धि। हमारा चंचल और अस्थिर मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। नकारात्मक विचार मिटने लगते हैं। दूसरा, हृदय में प्रेम। नाम स्मरण से हृदय में वह प्रेम जागता है जो हमें सभी जीवों में कृष्ण का अंश देखने की दृष्टि देता है। तीसरा, जीवन में आत्मविश्वास। जब मनुष्य महसूस करता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो उसके भीतर एक अदम्य साहस पैदा होता है। फिर न तो असफलता डराती है और न ही कठिनाई। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। जैसे मोमबत्ती के पास अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही कृष्ण नाम स्मरण करने वाले हृदय में भय और दुख टिक नहीं सकते। महाराज कहते हैं, नाम ही वह नौका है जो भक्त को जीवन के तूफानों से पार लगाती है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप जीवन की परेशानियों, तनाव और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ क्षण श्री कृष्ण का नाम स्मरण कीजिए। यह नाम ही भक्ति को बढ़ाता है और इंसान को कृष्ण के और करीब ले जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल नाम स्मरण ही भक्ति का अंतिम पड़ाव है,
या फिर भक्ति को और गहराई देने के लिए हमें किसी और साधना की आवश्यकता है? इस रहस्य का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। तीसरा अध्याय, संगति और सत्संग का महत्व। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा कि भक्ति का बीज श्रद्धा और समर्पण से बोया जाता है। दूसरे अध्याय में जाना कि नाम स्मरण उस बीज को सींचने वाला जल है। अब तीसरे अध्याय में लोकनाथ महाराज हमें बताते हैं कि इस पौधे को बढ़ने और फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है सही वातावरण। भक्ति का पौधा जिस वातावरण में होगा वैसा ही उसका विकास होगा। यदि हम नकारात्मक संगति में रहेंगे, जहां केवल भौतिक इच्छाएं, गपशप, ईर्ष्या और अहंकार का माहौल होगा, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम सत्संग में रहेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, तो हमारी भक्ति तेजी से प्रगति करेगी। लोकनाथ महाराज कहते हैं, सत्संग वह चुंबक है जो मनुष्य को संसार से खींचकर भगवान की ओर ले जाता है। इस अध्याय में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। लोहे का टुकड़ा जब लोहे के ढेर में पड़ा रहता है तो साधारण ही रहता है, लेकिन वही टुकड़ा अगर चुंबक के पास आ जाए तो वह भी चुंबकीय हो जाता है। इसी तरह जब मनुष्य संतों और भक्तों के पास बैठता है तो उसका हृदय भी ईश्वरमय हो जाता है। सत्संग के 3 बड़े लाभ बताए गए हैं। नंबर 1, मन की शुद्धि। संतों की वाणी सुनकर हृदय से बुरे संस्कार मिटते हैं। नंबर 2, भक्ति की दृढ़ता। संगति से हमें भक्ति में स्थिर रहने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3, सही दिशा। जीवन की राह में क्या करना है और क्या नहीं, इसका मार्गदर्शन सत्संग से मिलता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भक्ति केवल अकेले साधना करने से ही नहीं बढ़ती, बल्कि सही संगति और सत्संग से उसका विकास कई गुना तेज हो जाता है। इसलिए जीवन में कम से कम कुछ समय भक्तों और संतों की संगति में अवश्य बिताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या केवल सत्संग और नाम स्मरण से ही भक्ति पूरी हो जाएगी, या फिर भक्ति को जीवन में स्थायी बनाने के लिए हमें कोई विशेष साधना और सेवा करनी पड़ेगी? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में। चौथा अध्याय, सेवा का मार्ग। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सत्संग और सही संगति से भक्ति का पौधा मजबूत होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पौधे को फलने फूलने और परिपक्व होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लोकनाथ महाराज इसका उत्तर चौथे अध्याय में देते हैं, और वह है सेवा। भक्ति केवल अपने तक सीमित रखने की चीज नहीं है। अगर हम केवल जप ध्यान करते रहें लेकिन सेवा न करें तो भक्ति अधूरी रह जाती है। सेवा वह सेतु है जो भक्त को सीधे भगवान से जोड़ देती है। महाराज कहते हैं, सेवा बिना भक्ति अधूरी है और सेवा से ही भक्ति जीवित रहती है। सेवा के प्रकार। पहला, देह सेवा, शारीरिक सेवा। मंदिर की सफाई करना, प्रसाद बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब शारीरिक सेवा है। इससे हमारा अहंकार टूटता है और विनम्रता आती है। दूसरा, मानसिक सेवा, विचारों से सेवा। दूसरों के लिए शुभ सोचना, नकारात्मकता से दूर रहना और हर किसी को कृष्ण का अंश मानना, यह मानसिक सेवा है। यह हमारे मन को शुद्ध करती है। नंबर 3, आध्यात्मिक सेवा, आत्मा से सेवा। कृष्ण नाम का प्रचार करना, दूसरों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही है सच्ची आत्मिक सेवा। यह सेवा हमें कृष्ण के सबसे करीब ले जाती है। सेवा का महत्व इस अध्याय में बताया गया है कि जब भक्त सेवा करता है तो वह केवल दूसरों का भला नहीं करता, बल्कि स्वयं भी भीतर से बदलता है। सेवा से विनम्रता आती है, अहंकार मिटता है, प्रेम बढ़ता है और मन में यह भाव जागता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मालिक नहीं। सेवा वह प्रक्रिया है जो भक्ति के पौधे को फलदार वृक्ष बनाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भक्ति का असली रस सेवा में है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो वास्तव में हम कृष्ण की ही सेवा कर रहे होते हैं, और यही भावना हमें सच्चा भक्त बनाती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है, क्या केवल सेवा करते रहने से ही मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, या फिर इसके साथ हमें भक्ति में कोई और गहराई जोड़ने की आवश्यकता है? इस रहस्य का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में। 5वां अध्याय, प्रेम ही भक्ति का परम फल। दोस्तों, अब तक हमने सीखा, श्रद्धा और समर्पण से भक्ति का बीज बोया जाता है।
नाम स्मरण से उसे जल मिलता है, सत्संग और संगति उसका वातावरण बनाते हैं, और सेवा उस पौधे को फलने फूलने में मदद करती है। लेकिन अब प्रश्न है, इन सब साधनाओं का अंतिम परिणाम क्या है? लोकनाथ महाराज इसका उत्तर 5वें अध्याय में देते हैं। भक्ति का अंतिम और परम फल है प्रेम। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। यह किसी रिश्ते का, शरीर का या संसार का प्रेम नहीं है। ये वह दिव्य प्रेम है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। महाराज कहते हैं, जब भक्ति परिपक्व होती है तो वह केवल रीतियों तक सीमित नहीं रहती। वह हृदय में कृष्ण के लिए निर्मल प्रेम बनकर बहती है। प्रेम की विशेषताएं। नंबर 1, निस्वार्थ भाव। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। भक्त कृष्ण से कुछ मांगता नहीं, बस उनकी सेवा और स्मरण में सुख पाता है। नंबर 2, अनंत आनंद। जब मन कृष्ण में रमता है तो भीतर से ऐसी खुशी मिलती है जो किसी भी सांसारिक सुख से ऊपर है। नंबर 3, अडिग विश्वास। सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में अडिग रहता है, चाहे दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता। भक्त का मन कृष्ण के चरणों से कभी नहीं डगमगाता। उदाहरण, इस अध्याय में महाराज एक सरल उदाहरण देते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान के लिए प्रेम करता है। माँ अपने बच्चे से बदले में कुछ नहीं चाहती, वैसे ही भक्त भी कृष्ण से केवल प्रेम करता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। 5वें अध्याय का मुख्य संदेश है, भक्ति का चरम उद्देश्य किसी वरदान या चमत्कार को पाना नहीं है, बल्कि कृष्ण के चरणों में निस्वार्थ प्रेम अनुभव करना है। यही प्रेम मनुष्य को मुक्त करता है और जीवन को दिव्यता से भर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भक्ति का अंतिम फल प्रेम ही है, तो क्या इसके बाद साधक की यात्रा पूरी हो जाती है, या फिर प्रेम की भी एक और ऊंचाई है जो इंसान को सीधे भगवान से मिला देती है? इस रहस्य का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में। 6ठा अध्याय, समर्पण और एकत्व का आनंद। दोस्तों, अब तक की यात्रा में हमने देखा कि श्रद्धा और समर्पण से भक्ति का बीज बोया जाता है। नाम स्मरण से उसे शक्ति मिलती है, सत्संग उसका वातावरण बनाता है, सेवा उसे फलने फूलने में मदद करती है, और अंततः वह भक्ति प्रेम के वृक्ष में बदल जाती है। लेकिन महाराज कहते हैं कि प्रेम भी भक्ति का अंतिम पड़ाव नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा है पूर्ण समर्पण और भगवान से एकत्व। जब साधक निस्वार्थ प्रेम में भी आगे बढ़ता है तो वह यह अनुभव करता है कि अब मैं नहीं, केवल कृष्ण ही हैं। उसकी सोच, उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं सब मिट जाते हैं। फिर जो कुछ भी शेष रहता है वह केवल कृष्ण का अनुभव है। महाराज कहते हैं, भक्त और भगवान का मिलन ही भक्ति का परम आनंद है। जब यह मिलन हो जाता है तो आत्मा अमर सुख का रसपान करती है। समर्पण के लक्षण। पहला, अहंकार का पूर्ण त्याग। भक्त मानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ कृष्ण ही है। दूसरा, हर परिस्थिति में संतोष, दुख हो या सुख, भक्त मानता है कि सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तीसरा, अनंत शांति। भीतर का डर, चिंता, बेचैनी सब खत्म हो जाते हैं। चौथा, भगवान के साथ एकत्व। भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि अब वह और कृष्ण अलग नहीं रहे। उदाहरण, महाराज एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे नदी अपनी यात्रा के अंत में सागर में विलीन हो जाती है और फिर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही भक्त अपने जीवन के अंत में पूर्ण समर्पण करके कृष्ण में लीन हो जाता है। यही है भक्ति की सर्वोच्च अवस्था। यह अंतिम अध्याय हमें यही सिखाता है कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसका असली लक्ष्य है अहंकार को मिटाकर स्वयं को भगवान के साथ एक कर लेना। जब यह अनुभव होता है तब जीवन पूर्ण, शांत और आनंदमय हो जाता है। जीवन में अपनाने योग्य सुझाव। नंबर 1, हर दिन कुछ समय नाम स्मरण करें। व्यस्त जीवन में भी 5 से 10 मिनट कृष्ण का नाम जपें। नंबर 2, सत्संग को आदत बनाएं। अच्छे मित्र, संतों की वाणी और सकारात्मक माहौल में रहना शुरू करें। नंबर 3, निस्वार्थ सेवा करें। छोटी सी मदद भी भगवान की सेवा है। नंबर 4, अहंकार को त्यागें। याद रखें कि हम सब भगवान के दास हैं। नंबर 5, कृष्ण को हर काम में देखें। नौकरी, परिवार, पढ़ाई, हर जगह यह भाव रखें कि यह सब कृष्ण को अर्पित है।
अगर आप इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्य आनंद उतर आएगा। दोस्तों, जगतगुरु लोकनाथ महाराज की कृष्ण भक्ति पुस्तकें हमें यही सिखाती हैं कि भक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर है। श्रद्धा से शुरू होती है, नाम स्मरण और सेवा से बढ़ती है, प्रेम में परिपक्व होती है और अंततः समर्पण और भगवान से एकत्व में पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में इस मार्ग को अपनाई और भक्ति की सच्ची शक्ति का अनुभव करें। क्या आप अपने जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर डर को समाप्त करना चाहते हैं? तो आज से ही कृष्ण का नाम जपना शुरू कीजिए और अपने हृदय को भक्ति के लिए खोल दीजिए। दोस्तों, अगर जगतगुरु लोकनाथ महाराज की यह भक्ति यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यही वह ज्ञान है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे इस प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको भक्ति और जीवन की एक और गहरी सीख लेकर आने वाले हैं जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयार रहिए अगले दिव्य संदेश के लिए। जय श्री कृष्ण।